हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज शिव शक्ति का आपके लिए क्या संदेश है। शिव शक्ति आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। शिव शक्ति आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज शिव शक्ति का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मत्स्य अवतार। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपको ये मेरे आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पे अपने मेंटल स्टेट को एक यहाँ पे ना स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको वाटर की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप वाटर की एनर्जी से कनेक्ट होइए। यहाँ पे कनेक्ट होने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी कुछ आप है ना हायर एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और उन हायर एनर्जीज के फ्लो के लिए यहाँ पे आपके बॉडी में जो चैनल्स हैं उनको उनमें प्रॉपर आपकी एनर्जी जाए, उसके लिए यहाँ पे आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना जितना ज़रूरत है उतना ज़रूर पिए। आप पानी कम ना पिए। हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पे पानी कम पी रहे हैं। तो जब आप नाम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो यहाँ पे आप एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस एनर्जी के फ्लो के लिए यहाँ पे आपको पानी को माध्यम बनाना है, क्योंकि हमारी जो जो एनर्जी है वो सभी हमारी सेल्स के थ्रू ही जाती हैं और सेल भी एक वाटर ही है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे आपको ज़्यादा पीना है ताकि आपकी एनर्जी में आपकी जो एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, वो आपकी हर एक कोशिका में, हर एक सेल में यहाँ पे जा सके। ठीक है, ऐसा आपको गाइडेंस है। साथ में यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना फोकस जो है अपने ईश्वर पर रखिए आपको, क्योंकि जब आप अपना फोकस ईश्वर पर रखेंगे तो जो आप चाहते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आप नहीं जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी आपके ईश्वर आपको यहाँ पे देंगे। ठीक है, आपको ये साथ में आपको अपनी जो है ना एक मानसिक शांति पर आपको यहाँ पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने माइंड को भटकने से रोकने के लिए कहा जा रहा है। आपको बाहर की उलझनों में दूसरे क्या कर रहे हैं ना वो नहीं देखना है। आपको आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपको हर तरीके से आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं नाम जप के द्वारा, मारक मंत्र के द्वारा, बजरंग बाण, दुर्गा कवच के द्वारा, या किसी भी तरीके से आपने प्रोटेक्शन देना शुरू किया है, तो ये प्रोटेक्शन आपका काम कर रहा है। ठीक है, आप हर तरीके से आपके लव्ड वंस यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। साथ में अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं अपनी जॉब रिलेटेड या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड, आप परेशान होते हैं उनकी ट्रैवलिंग के दौरान, उनकी सेफ्टी के लिए, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके लिए आप परेशान होते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसलिए अगर आप बार बार सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, तो आप ये डाउट आप ये क्रिएट करता है कि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जो आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो यहाँ पे आपके डीएनए में है। और ये आपके जो डीएनए है, डीएनए तो हमारा एंसेस्टर से ही आता है ना, तो आपके एंसेस्टर से, आपके पूर्वजों से आप में कुछ ऐसे स्किल्स आए हैं जो यहाँ पे अब आपके यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। वो जो स्किल्स हैं जो आपकी डीएनए में हैं, जो आपके पूर्वजों की तरफ से आपको यहाँ पे गॉड गिफ्टेड हैं, वो अब अनलॉक होने वाले हैं। ऐसी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। ऐसा शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं कि अब आप रेडी रहें उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से। यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। ठीक है, और उसके बाद शिव शक्ति आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, अगेन मैसेज यही आ रहा है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हालांकि आपके आसपास शिव शक्ति आपको ये भी बताना चाहते हैं, आपको अलर्ट भी करना चाहते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक बहुत ही है ना डेविल एनर्जी यूँ कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंटेंशंस हैं उनके जो आपको
पता भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही गलत इंटेंशंस मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे घातक वर्ड सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। और कोई बहुत ज़्यादा स्वीट आपसे बात कर रहा है आपके फैमिली में, ठीक है, सडनली आपसे बहुत अच्छा आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो आप अलर्ट रहें, ठीक है। कोई भी ऐसा हो सकता है, और नहीं भी है तो हो सकता है कोई आपको पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मारक मंत्र करना है, आपको प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। और अगर आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, और अगर आप ले रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। इसलिए गाइडेंस है, आपको मारक मंत्र ज़रूर करने हैं। साथ में यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो आपके पर्सन भी अवेकनिंग के प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की अवेकनिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू अवेकन डीएफ्स हैं, डिवाइन फेमिनाइंस हैं, यहाँ पे आपको अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं, तो आपको ये टाइम जो है अपने ऊपर काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप अपना टाइम जो है सिर्फ अपने पर्सन को चेस करने में, अपने पर्सन के सोशल स्टेटस को चेक करने में कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ये सभी चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं। और जितना हो सके उतना शिव शक्ति का मंत्र आप जाप करें, ओम नमः शक्ति शिवाय आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऑलरेडी कोई गाइडेंस मिली हुई है डिवाइन की मंत्र जाप के लिए, तो वो आप ज़रूर करें, ठीक है। आपको इस वक्त अपना कनेक्शन यूनिवर्स से बनाना है, डिवाइन से बनाना है। जितना आप डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग बनाएंगे, आप अपनी जर्नी में उतना ही स्ट्रांगली आप आगे मूव कर पाएंगे अपने यूनियन की तरफ, ठीक है। तो ये गाइडेंस आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन करने की गाइडेंस आपको है। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। चक्रा बैलेंस ऑलरेडी आपके हो रहे हैं, बट कभी कभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे रेगुलरली, आपको फ्रीक्वेंटली यहाँ पे अपने चक्रास पर वर्क करते रहना चाहिए। अगर आप बैलेंस यहाँ पे किसी के भी एकदम से नहीं हो जाते हैं, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, आप प्रोसेसिंग में हैं अभी भी, ठीक है। तो अपने चक्रास पर वर्क हमेशा करते रहें, ठीक है। इसमें कभी भी लापरवाही ना करें। साथ में यहाँ पे यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, तो आप एक ऐसी अट्रैक्टिंग एनर्जी में आ रहे हैं, एक ऐसी पावरफुल अट्रैक्शन एनर्जी आपकी है कि आपके पर्सन यहाँ पे जो आपको बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल उनका जो एक ऐसा थॉट था कि अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। किसी व्यूअर के पर्सन ने ऐसा सोचा हो, तो यहाँ पे वो पर्सन जिसने मूव ऑन करने का सोचा था, वो फिर से अब आपकी तरफ आ रहे हैं, अपना रीयूनियन के लिए आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस अपने कार्मिक से, अपने थर्ड पार्टी से रखी हुई थी, वो सभी एक्सपेक्टेशंस उनकी जो है वो धराशायी हो चुकी हैं। उनकी कुछ सच्चाई सामने आई है आपके पर्सन के सामने, और जिससे आपके पर्सन को यहाँ पे उस पर्सन से जो कार्मिक है, जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो उनसे डिटैचमेंट पूरी तरीके से हो चुका है। इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे इमोशनली बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है। और ये मैसेज आज निकला है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अपने पर्सन के लिए देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, एक जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है उनका, ठीक है। भले ही वो आपको कहते ना हो, एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन जो फीलिंग्स आपके साथ उन्हें फील होती हैं, वो उन्हें ना कभी हुई थी, ना कभी होगी, और ना हो रही है, ठीक है। ये बातें उन्हें समझ में आ चुकी हैं, और उन्हें ये रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने आपको बिल्कुल एक उन आपसे भी उन्होंने ऐसे समय में आपसे डिटैचमेंट फॉलो किया, आपको बिल्कुल एक बीच मझधार में लाके उन्होंने छोड़ दिया। जब आपको नीड थी, ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके से डिपेंड हो उन पर उस वक्त, इमोशनली, फाइनेंशियली यहाँ पे, तो उस वक्त उन्होंने आपके साथ यहाँ पे एक सेपरेशन मोड क्रिएट किया, ठीक है।
तो ये जो भी सेपरेशन था वो यहाँ पे क्यों क्रिएट किया गया, ये आपको इस आपके लिए तो ये इसलिए क्रिएट किया गया ताकि आपको यहाँ पे अपनी वर्थ समझ में आ सके, आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आ सके। और आपके पर्सन के लिए इसलिए किया गया सेपरेशन आप दोनों के बीच में, ताकि उनको आपकी वर्थ समझ में आ सके। ठीक है, अब वो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा आपको बताया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे आपको अब बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जो खुशियाँ आप चाहते थे, जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात उसकी हो रही है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं उसकी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हो सकता है जो आप चाहते हैं उससे कहीं बेहतरीन आपको आपके लिए शिव शक्ति ने डिसाइड करके रखा हो। तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति ये बताना चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब शिव शक्ति लेकर आ रहे हैं। वाह, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे अग्नि देवता। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे आपको जब आप पूजा करते हैं तो आपको दीपक करके ही पूजा करनी है, क्योंकि अग्नि देवता जो होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। ठीक है, आप भले ही आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जब हम दीपक करते हैं तो यहाँ पे अग्नि देवता स्वयं वहाँ पे विराजमान होते हैं और वो साक्षी होते हैं कि आप पूजा जो कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो वो और उसका फल यहाँ पे आपको उसका दुगना मिलता है जब आप यहाँ पे दीपक करके आप पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो व्यूअर्स नहीं करते हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप यहाँ पे दीपक ज़रूर करें जब भी आप पूजा करें। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। इस वक्त यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है। साथ में यहाँ पे आपके जो लोअर चक्रास हैं, अगर आपको यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन यहाँ पे आपको बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कीजिए। उस पर उससे रिलेटेड जो आसन होते हैं, जो एक्सरसाइज होती हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, उस वो कीजिए आप, ताकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके स्टमक से रिलेटेड, आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके रिलेटेड जो आसन होते हैं वो कीजिए और साथ में प्राणायाम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राणायाम करना है और सन की एनर्जी से कनेक्ट होना है। यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा को अगर आप ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग की जो सनराइज़ की एनर्जी होती है उससे कनेक्ट होना है आपको। अगर आप उस वक्त यहाँ पे बैठ सकते हैं उस एनर्जी के सामने, सन की उस एनर्जी के सामने, सनराइज़ के समय वाली, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आपकी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो ठीक होंगे यहाँ पे। ठीक है, बट सोलर प्लेक्सस चक्र की जो गाइडेंस है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है किसी चीज़ के लिए, आपकी ट्रू नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके विजडम के लिए, आपकी स्किल्स के लिए, यहाँ पे आपको चीज़ों को हैंडल करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट भी मिले, आपकी जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक इंट्यूशन जो आ रहा है, अगर किसी को आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका आई इन्फेक्शन अगर बार बार होता है, तो यहाँ पे आपको सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट होना है। ठीक है, और साथ में आपको सूर्य देवता को, ये लास्ट किसी रीडिंग में भी गाइडेंस है कि सूर्य देवता को आप जल अर्पित करें और 3 बार करें। एक ही लोटे में पानी लेना है, उसको 3 बार अर्पित करें और ओम गायत्री मंत्र का जाप के साथ आप 3 बार करें। ठीक है, आप 3 बार गायत्री, जब भी आप एक बार जल अर्पित करें तो गायत्री मंत्र करें, फिर दूसरी बार करें तो फिर गायत्री मंत्र करें, और तीसरी बार करें तो गायत्री मंत्र करें। ठीक है, ऐसा आपको रेगुलर करना है। उससे क्या होगा, और उसके साथ में आप यहाँ पे जो पानी बचता है उसके साथ आप सूर्य देवता का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, ओम गृहणी सूर्याय नमः। इस तरीके से आप करें तो यहाँ पे आपके जो आइज़ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो इन्फेक्शंस आपको बार बार हो रहा है अगर किसी व्यूअर को, तो वो आपका हील होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक हीलिंग की प्रोसेस आपकी चल रही है, आइज़ के थ्रू यहाँ पे आपकी कुछ हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आप जो गाइडेंस है वो आप फॉलो कीजिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा।
और साथ में यहाँ पे आपको योगा करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी योग एक आपको हैबिट बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप योगा करें, प्राणायाम करें। और शिव शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको इस वक्त जो है ना अपनी अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपाल भारती करें। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए शिव शक्ति कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मदर अर्थ आप यहाँ पे एक चूजन वन है, ठीक है। आप यहाँ पे एक ऐसी सोल हैं जो ईश्वर ने आपको यहाँ पे शांति फैलाने के लिए, शांति को स्प्रेड करने के लिए, भक्ति को फैलाने के लिए यहाँ पे चूज़ किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आप छोटी छोटी परिस्थितियों से, सिचुएशन से आप परेशान हो जाते हैं तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे शिव शक्ति बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे चूजन वन से, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ ऐसे कर्म करने आए हैं जो यहाँ पे हर कोई नहीं करता है। तो आपको ऐसे कर्मों को करने के लिए यहाँ पे अपनी एनर्जीज को सबसे पहले बैलेंस करना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है। और उसके लिए जो गाइडेंस है वो फॉलो करनी है। और उसके बाद श्री राधा माँ सुप्रीम गॉडेस यहाँ पे, तो सुप्रीम गॉडेस का आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पे आप डेफिनेटली भक्ति लव एंड यहाँ पे आप डिवोशन, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी फैलाने के लिए आए हैं। बट यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव भी आपको वहीं देना है जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। हर जगह यहाँ पे अननेसेसरी का आपको अनकंडीशनल लव भी वर्क नहीं करेगा, ओके। और उसके साथ में यहाँ पे एक यूनियन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक डिवाइन रीयूनियन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप अपने किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आप एक रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पे विदिन 2 मंथ्स यहाँ पे आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन यहाँ पे हो सकता है। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में भी आप आ सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा, अपने आप को हील करना होगा। जो यहाँ पे खुद पर काम कर रहे हैं उनका रीयूनियन यहाँ पे विदिन 2 मंथ्स डेफिनेटली होगा, ओके। आप जिस भी लाइफ फेज के, आप जर्नी के जिस भी फेज़ में हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ट्रू लव पर फेथ रखिए, अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। यहाँ पे उस पर विश्वास रखिए कि जो चीज़ आपकी है वो आप ही की रहेगी। जो ईश्वर ने आपके लिए डेस्टाइन की है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। वो आपका था, आपका है और आप ही का रहने वाला है, ऐसा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। बस आपको अपने यहाँ पे अपने डिवोशन पर, अपनी शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं इस वक्त आपको अपनी डिवोशन पर, अपने भक्ति पर फोकस रखना है, अपने आप से प्रेम करना है। जो प्रेम आप दूसरों से चाहते हैं वो प्रेम आपको पहले खुद को देना है। और उसके साथ यहाँ पे बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। तो यहाँ पे शिव शक्ति देखिए आपको रीडिंग में अभी शायद कहा भी था कि आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक होने वाली हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अनलॉक हो रही हैं कि आप दूसरों के इंटेंशंस को समझ पाएंगे, दूसरों के माइंड में क्या चल रहा है वो भी आप समझ पाएंगे, सही गलत पर्सन को, सही गलत एनर्जी को समझ पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना है यहाँ पे आप वो कर पाएंगे। और एक दूरदर्शी वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो आप एक दूरदर्शिता भी आपके अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, एनालाइज करके अपने लाइफ के डिसीजंस आप ले पाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे आपको शिव शक्ति के आशीर्वाद से मिलने वाला है। शिव शक्ति आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, बट उसके लिए सबसे पहले, और ये ब्लेसिंग्स वही क्लेम कर पाएंगे जो यहाँ पे अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं डेफिनेटली जो आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आइए ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं ना, जो हर्डल्स आते हैं, उसको आप नेगेटिव वे में नहीं लें, ठीक है। आप ये मत सोचें कि ऐसा आपके जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों बार बार आपके साथ हो रहा है, आपको कोई खुशी नहीं मिलती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप इस ब्लेमिंग एनर्जी में ना रहें। शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि हर सिचुएशन को ये लें कि आपके लिए क्या लेसन है, उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपके लिए जो लेसन है वो सीखिए। जैसे ही आप उस लेसन को सीखते हैं, उसे समझते हैं, तो आप उस फेज से, उस कठिन परिस्थिति से आप आगे निकल जाते हैं। और उसके साथ देखिए यहाँ पे हनुमान जी आ गए हैं, तो डेफिनेटली
जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पे। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी यहाँ पे हो सकता है हनुमान भक्त हो, शिव भक्त हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ या फिर रिसेंटली आपके पर्सन किसी तीर्थ स्थान पर गए हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हैं जो यहाँ पे शिव जी से या हनुमान जी से कनेक्टेड हो सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या फिर आप गए हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक है ना स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो यूनियन की ही है, रीयूनियन की ही है यहाँ पे। और मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो यहाँ पे आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे परेशान होते हैं, अगर आपका नो कांटेक्ट है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि टेलीपैथी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा टूल यहाँ पे आपको दिया गया है इस जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में, कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप बहुत ईजिली यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो मैसेज आपके पर्सन तक ज़रूर पहुँचता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे हनुमान जी हैं, बजरंगबली जी हैं, तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। साथ में यहाँ पे आपको बजरंगबली जी का मारक मंत्र करने की भी गाइडेंस है, पंचमुखी हनुमान जी का मारक मंत्र जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, वो आप ज़रूर करें। या फिर ऑलरेडी आप कोई मारक मंत्र कर रहे हैं नरसिम्हा जी का, माँ काली का, तो वो भी करें, वो भी चले, वो भी काम करेगा, ठीक है, तो वो करिए, लेकिन मारक मंत्र ज़रूर करें अपने आने वाले रीयूनियन के प्रोटेक्शन के लिए, अपने पर्सन, अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और जिन जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, आप यहाँ पे आपके साथ हनुमान जी इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। हर वक्त हनुमान जी आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी की आप, हो सकता है आपके घर में हनुमान जी का बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो यहाँ पे हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ हर वक्त रहती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आपके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हनुमान जी स्वयं आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा आपको शिव शक्ति बताना चाहते हैं। साथ में शिव शक्ति आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको वो स्ट्रेंथ यहाँ पे और प्रोटेक्शन दे रहे हैं शिव शक्ति हनुमान जी के द्वारा, जो आपको इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है। आप कहीं पर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई आपका एग्ज़ाम, कोई टेस्ट है, तो यहाँ पे आपको उसमें आप विजयी भव, ऐसा मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यही रीज़न है कि आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, यहाँ पे आपके ज्ञान की, नॉलेज की, आपकी स्किल्स की सराहना होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है और आप बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे आप यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। शिव शक्ति आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो आप यहाँ पे शिव शक्ति बताना चाहते हैं यू विल गेट द जॉब डन, आप ये काम पूरी तरीके से कर पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और आपको बस अपना अपना जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो आपको बस पॉजिटिव रहना है। और यही ऑप्टिमिज्म का ब्लेसिंग्स यहाँ पे शिव शक्ति आपको दे रहे हैं। माँ बागुलामुखी फिर से आई हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक सदा सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपकी यहाँ पे वाणी सिद्ध हो रही है, अगेन ये मैसेज आया है, आपकी वाणी सिद्ध होने वाली है, ठीक है, बहुत ही जल्दी। तो आपको बहुत सोच समझकर अपनी वाणी को यूज़ करना है। और लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों को हील करना है। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन आप कीजिए और रेगुलर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया, 4-5 दिन किया और छोड़ दिया, आपको रेगुलर करना है। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको, आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, अपने बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स यूज़ करता है आपके लिए, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठना है और देखते नहीं रहना है, इनोसेंट बन के नहीं रहना, एक्शन ज़रूर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप सुंदर नहीं हैं, आपकी ब्यूटी आप कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से ईश्वर के स्वरूप हैं, शिव शक्ति का अंश आप हैं। तो
तो यहाँ पे आप किस तरीके से सुंदर नहीं है, ये आपको पूछना चाहते हैं शिव शक्ति। आप क्यों बार बार ऐसा सोचते हैं? और शिव शक्ति के आशीर्वाद से आपके सभी जो बैड कर्मास थे ना, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, ये किए जा रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई टफ फेज चल रहा है ना, तो वो टफ फेज इसलिए चल रहा है ताकि आपके जो कर्मास हैं, जो यहाँ पे आपकी यूनियन में, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनको यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश कर रहे थे कर्मास, वो यहाँ पे आपके कर्मास रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये शिव शक्ति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है। और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हनुमान जी की चौपाई आई है और हनुमान जी स्वयं है। तो इस मैसेज के थ्रू यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई काम अपना करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये चौपाई आप जानते होंगे हनुमान जी की, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चौपाई का मंत्र जाप करना है, एक माला, जितनी माला आप कर पाएँ। आप यहाँ पे अगर आपका कोई कठिन समय चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई परिस्थिति ऐसी है जब आपको लग रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आप ज़रूर करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो ज़रूर ख़त्म होंगी। ओके, एक मैसेज और देखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज, डियर चाइल्ड डोंट क्राई, द वन हु मेड यू क्राई विल रिसीव देयर will realize their mistakes, you will be smiling again, your dream will be completed soon। तो देखिए कितना प्यारा मैसेज है। और 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, देखिए मुझे पता भी नहीं था 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको ईश्वर, आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, ठीक है, जिन्होंने आपको नहीं समझा है, उन्हें बहुत जल्दी उनको बहुत जल्दी अपनी गलती रियलाइज़ होगी और बहुत जल्दी आपके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगे। आप फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैसेज आया है, बिफोर स्लीपिंग गिव थैंक्स टू एवरीवन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए धन्यवाद करने के लिए गाइडेंस है। आप जब भी सोने के पहले सबसे पहले तो फॉरगिवनेस करें और उसके बाद धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड करें हर चीज़ के लिए, अपने जीवन की हर चीज़ के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसने आपको स्ट्रांग बनाया, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपने एक बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हर चीज़ को, हर उस इंसान को धन्यवाद ज़रूर करें और एक नई शुरुआत करें। नेक्स्ट डे से फिर से एक नई शुरुआत करें अपने मन में पॉजिटिविटी के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए शिव शक्ति की गाइडेंस, शिव शक्ति की मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। और थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है, मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।